हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। ये क्या होता है, इनकी कॉज क्या है, इनके सिम्टम्स क्या हैं और इनकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। उससे पहले कौन सी डिटरमाइन पॉइंट है जो डिसाइड करती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन में कब होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, कब सर्जरी लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है। देखिए, इसे कहते हैं कोलीलिथियोसिस। लिथेसिस मतलब होता है सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन गॉल ब्लैडर में बन रहा है, इसलिए इसे कोलीलिथियोसिस कहते हैं। यही सेडिमेंटेशन अगर किडनी में बन रहा होता है तो उसे नेफ्रोलिथियोसिस कहते हैं, किडनी स्टोन। ठीक है। अब बात करते हैं कि बनता कैसे है। देखिए, लीवर से जो बाइल आ रहा है, सबसे पहले समझिए गॉल ब्लैडर स्टोन को क्योर करने से पहले, उसको हील करने से पहले हमारा जो है सारा फोकस लीवर पर होना चाहिए। लीवर को कैसे हेल्दी रखना है, लीवर को कैसे स्ट्रांग रखना है ताकि उससे अच्छी क्वालिटी की बाइल आए। तो होता क्या है, लीवर से जो बाइल आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, गाढ़ा है। उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, अनफिल्टर्ड कोलेस्ट्रॉल हैं। तो वो आता है गॉल ब्लैडर में और वहां डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं गॉल स्टोन। ओके। अब आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपको कोलेसिस्टेटिस लिख के आ रहा है। कभी ये वर्ड जो है बहुत ही कम लिखा हुआ आता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड लिख के आता है, कभी गॉल ब्लैडर स्लज लिख के आता है, कभी जो है डिस्टेंडेड लिख के आता है। अगर गॉल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्टेड लिख के आ रहा है, अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बाइल गॉल ब्लैडर से निकली, कॉमन बाइल डक्ट में आई एंड देन डिओडेनम में। ओके। एंड सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि गॉल ब्लैडर में बहुत दिनों तक स्टोन पड़ा रहा, वहां ढेर सारी पैथोलॉजिकल रिएक्शन हुए जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ गई। एंड थर्ड कंडीशन हो सकती है गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड। अगर डिस्टेंडेड लिख के आ रहा है मीन्स की गॉल ब्लैडर के नेक में कहीं सेडिमेंटेशन हो रखा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, जिसकी वजह से अंदर की बाइल बाहर नहीं जा पा रही है और लीवर से बाइल अंदर नहीं आ पा रही है। ओके। या फिर दिख सकता है गॉल ब्लैडर में स्लज है। अगर स्लज लिख के आ रहा है तो फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, जीजीटी बढ़ा हुआ है, एएलटी बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके। अब बात करते हैं इसके कॉज में। वैसे तो बहुत सारे कॉज है, डाइट है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर बाइल में बहुत ज्यादा बिलीरुबिन आ रहा है। देखिए, बिलीरुबिन क्या होता है, बिलीरुबिन केमिकल होता है। लीवर में ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि वो एक्सेस बिलीरुबिन का सिक्रेशन करने लग जाता है। और जो एक्सेस बिलीरुबिन होता है, लीवर में ये प्रॉब्लम कौन कौन सी है, जैसे लीवर सिरोसिस हुआ, बिलियरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ, इसमें जो है इसमें बिलीरुबिन बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है। और जो एक्सेस बिलीरुबिन होता है वो स्टोन फॉर्मेशन करने लग जाता है। एंड थर्ड एंड फोर्थ हो सकता है आपका गॉल ब्लैडर खाली ही नहीं हुआ हो। मतलब जो गॉल ब्लैडर में बाइल है वो कंसंट्रेट हो गया, और जो कंसंट जब मतलब गाढ़ा हो गया तो वो स्टोन फॉर्मेशन करने लग जाता है। ठीक है। लेकिन जो उसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हैं वो है, सबसे पहला जो है आपके बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का आना। मतलब बाइल की एक केमिकल है, उसमें पर्याप्त मात्रा में इतना केमिकल होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कर सके। बट लीवर जो है बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन करने लग जाता है, तो बाइल उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज होने लग जाता है, एंड ये फिर उसके बाद जो है स्टोन के फॉर्म ले लेता है। एंड सेकेंड है आपका ओसीटी, एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो वो स्टोन फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग जाता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टोन फॉर्मेशन में। एंड थर्ड है आपका स्ट्रेस। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टोन फॉर्मेशन में। क्या होता है, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि इंसुलिन बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन बढ़ता है तो बाइल का रिजर्व जो है वो काफी रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब बाइल कमी होगी तो वो कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से डिसॉल्व कर पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जीबी स्टोन की रिकरेंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है, उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लीज अपने मेंटल पीस, अपनी डाइट, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। सिर्फ मेडिसिन लेने से नहीं होगा। अगर किसी को स्टोन डायग्नोस हुआ है तो अपनी डाइट, एक्सरसाइज प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस, उस पर प्लीज काम कीजिए। ओके। डाइट, अगर ये ओबिसिटी का भी बहुत ज्यादा बहुत बहुत बड़ा ये कॉज होता है ओबिसिटी। अगर आपकी बीएमआई 27 से ऊपर है, 27 से ऊपर है, तो प्लीज उस पर काम कीजिए, अपने वेट पर काम कीजिए। ओके। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में। क्या क्या सिम्टम्स आपको शो होगा। पहला जो सिम्टम शो होगा वो होगा सडन एंड इंटेंसिव फाइन पेन इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। एंड सेकंड सिम्टम देख सकता है एब्डोमेन के सेंटर में, ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे।
एंड थर्ड सिम्टम दिख सकता है पेन इन द बैक बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। एंड फोर्थ सिम्टम दिख सकता है आपको राइट शोल्डर में पेन दिख सकता है, नोजिया वॉमिटिंग दिख सकती है, इनडाइजेशन दिख सकता है, गैस दिख सकता है, ब्लोटिंग दिख सकती है, बहुत ज्यादा पेन दिख सकता है। तो ये सब हुए सिम्टम्स। अब आते हैं इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। उससे पहले समझते हैं कि किन पेशेंट को सर्जरी लेनी चाहिए, किन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपके स्टोन का साइज 8 mm से कम है और कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, एंड यू मेक अ सेकंड थॉट, प्लीज आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जीजीटी बढ़ा हुआ है, एएलपी बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, एएलपी बढ़ा हुआ है। सारी केस को बहुत अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन रिवर्स कर सकती है। फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, बट अगर स्टोन का साइज जो है 8 mm से ज्यादा है एंड अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि वो गॉलब्लैडर के नेक में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है और बहुत ज्यादा पेशेंट को सीवियर पेन है, कहीं से मतलब वो 5 मिनट कहीं ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा है, तो अगर ये सब सिम्टम आ रहा है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं पेन के लिए, बट स्टोन गलाने के बारे में नहीं सोचिए। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है मिरेकल का काम करती हैं, वंडर काम करती हैं, अगर आप कुछ मेहनत करते हैं तो। आप अपना मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छे से फिक्स करते हैं, अपना वर्कआउट बहुत अच्छे से फिक्स करते हैं, डाइट बहुत अच्छे से लेते हैं, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है, मेडिसिन जो मैंने दिए हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो मेडिसिन मैं आपको बता दे रही हूँ। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन है, वो है पेशेंट के केस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग निकलती है। लेकिन जो कॉमन मेडिसिन जो है सारे पेशेंट को जाती है, वो है मेडिसिन पहली जो मेरी फेवरेट है, जो कि फेवरेट मेडिसिन जैसे कुछ होम्योपैथी में होनी नहीं चाहिए, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने बोला। पहली मेडिसिन है चेलिडोनियम क्यू, चियोनेंथिस क्यू एंड कार्बोस मैरिनस क्यू। तीनों मेडिसिन तीनों मदर टिंचर्स हैं। इन मदर टिंचर्स की 10 ड्रॉप्स को आधे ग्लास पानी में सुबह दोपहर शाम लेनी है। इसके साथ आप फेटोरी 3x एंड कोलेस्ट्रामोल 6x ले सकते हैं। इसको लेना कैसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जीबी स्टोन के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपके जो भी डाउट होंगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, हैप्पी, सेफ। जय हिंद, जय भारत।